ये मत सोचिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अंध समर्थक कह रहा है आएगा तो मोदी ही। जी नहीं, पापा की तमाम परियां और गुल्लू कालू रोज प्राइम टाइम में यही कहते हैं, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। प्रधानमंत्री जो भी कहें वो मास्टर स्ट्रोक, प्रधानमंत्री स्कूबा डाइविंग करें वो मास्टर स्ट्रोक। मगर जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, प्रधानमंत्री से किसी मुद्दे पर उनसे सवाल नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की किसी कमी पर उसे कटघरे में नहीं रखा जाएगा। और दूसरी तरफ विपक्ष को लगातार गाली दो। वो विपक्ष जो इनका नुकसान नहीं कर सकता है, उसे कटघरे में रखो, उसे खलनायक बताओ और उसका चरित्र हनन करो। दोस्तों, आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ किस तरह से सुपारी लेकर गोदी मीडिया चल रहा है। मगर सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। तेजस्वी यादव रोज जनता से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने जन विश्वास यात्रा निकाली हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह से उन्हें प्रतिक्रिया मिल रही है, क्या उसकी कोई भी तस्वीर आप तक पहुंच रही है? मैं आपको किशनगंज की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है दोस्तों, देखिएगा। आप अंदाजा लगाएंगे 5 घंटे देरी पहुंचने के बावजूद जनता उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। देखते हैं। आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोग जान रहे हैं कि आगे की लड़ाई के लिए आपकी ताकत चाहिए और हम सब लोगों को मिलकर के एक रहने की जरूरत है। और एक रहेंगे तो हम लोग अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। और हम लोगों का एक साफ मंत्र है, एक एजेंडा है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं उनको सबक सिखाना है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चाचा फिर से पलट गए। ये तो उनकी आदत बन चुकी है। कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है, एक बार तो 5 साल सरकार चलाता है, ये हर 1.5 साल बाद पलटी मारते हैं। मैं नहीं जानता कि यह भीड़ तेजस्वी यादव के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए वोटों में तब्दील होगी या नहीं होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब बेशक महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई थी, मगर आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। आज तेजस्वी यादव की रैलियों में इसी तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स इस तस्वीर को दिखा रहे हैं? राहुल और अखिलेश मंच पर आए थे। याद कीजिए, तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने गठबंधन का मरसिया पढ़ दिया था, यानी गठबंधन नहीं होने वाला है। अखिलेश और राहुल जो हैं अब वो साथ साथ नहीं हैं। गठबंधन होने के बावजूद इस तस्वीर के मायनों को नहीं समझाया जा रहा है और अब भी राहुल और अखिलेश पर निशाना साधा जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? आपके सामने एक एक करके मैं मिसाल पेश कर रहा हूं दोस्तों, किस तरह से गठबंधन होने के बावजूद निशाने पर सिर्फ अखिलेश और राहुल गांधी हैं। सबसे पहले पापा की ये परी, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की लड़ाई, यूपी से खुलेगा 400 पार का द्वार। टक्कर यूपी की, बाजी दिल्ली की। यानी कि अभी से पापा की परी ने बता दिया है कि 400 पार भाजपा पहुंच रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको यह नहीं दिखाई दे रहा प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, उसे गुरु मंत्र की तरह गोदी मीडिया लगातार जो है वो भज रहा है? यह सिर्फ एक मिसाल नहीं है इस पापा की परी की। आगे देखिए साहब, यह देखिए, मोदी के खिलाफ सब मिले हुए हैं जी। अगर विपक्षी गठबंधन एक होता है, पहले तो जब एक नहीं होता है तो उन्हें गालियां दो, लगातार गालियां दो, और जब एक हो जाता है तो इस तरह से ताने मारो। फिर देखिए माननीय गुल्लू जी क्या कह रहे हैं, विपक्ष की यारी कौन किस पर भारी। यानी कि विपक्ष आपस में सिर्फ टब्बल कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर देखिए साहब, तीसरी बार सत्ता पर पीएम मोदी की भविष्यवाणी, 2024 आम चुनाव के लिए यात्रा वाली खास तैयारी। मैंने कहा ना, पापा की परियां उसी राग को बार बार अलाप रही हैं, 400 पार, 400 पार, 400 पार। और आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे की वजह।
जनता को लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा है एक प्रचार के जरिए 400 पार 400 पार 400 पार, और दूसरी तरफ विपक्ष को बटा हुआ, घटा हुआ, लुटा पिटा हुआ दिखाया जा रहा है। मिसाल आपके सामने, मोदी ने किया ऐलान, मैं फिर आ रहा हूं, एक और पापा की परी, पापा जी का महिमा मंडन करते हुए। फिर देखिए यूपी में मोदी योगी का मिशन 80/80। फिर देखिए अमेठी के बाद वायनाड से राहुल की छुट्टी। यानी कि अब यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से तो बहुत दूर की बात है, वायनाड से भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मेहनत देखिए कितना कर रही हैं ये लोग। फिर देखिए कुरुक्षेत्र, मोदी हैं तो मुमकिन है, भ्रष्ट का बचना नामुमकिन है। क्या इनसे कभी सवाल किया गया कि ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर, दफ्तर पर रेड मारी? बताइए बताइए। क्या इनसे सवाल पूछा गया कि नरेंद्र तोमर के बेटे एक स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई देते हैं, करोड़ों की बात कर रहे होते हैं, वो वीडियो सही है या गलत है उसकी अब तक जांच तक नहीं हुई है, मगर विपक्ष को लगातार भ्रष्ट बताना। फिर देखिए साहब, मोदी की आस्था वाली डुबकी राहुल को बहुत चुभती। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब द्वारका में इस तरह से डुबकी लगाई थी, जब वो लाल कालीन पर बैठे थे समुद्र तल पर भी, उसी दिन राहुल और अखिलेश ने जोरदार राजनीतिक दस्तक दी थी। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज लगातार जद्दोजहद कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, उनका मुकाबला जो है वो कठिन से भी ज्यादा है। उनके लिए जीत इस वक्त नामुमकिन दिखाई देती है, मगर विपक्ष कोशिश कर रहा है, लड़ रहा है। हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, उसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया बिहार में तेजस्वी को लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है। मगर क्या प्राइम टाइम गोदी मीडिया में इन तस्वीरों को जगह मिलती है? दूसरी तरफ भाजपा की नाकामियां जो रहती है ना दोस्तों, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। मसलन उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती को लेकर छात्र एक बार फिर सड़क पर हैं। पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है, उनका कॉलर पकड़ पकड़ कर उनके मोबाइल फोन्स तक उनसे छीन रही है, ऐसा दावा पत्रकार कर रहे हैं। राजेश साहू जो कि पत्रकार हैं, वो क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रयागराज में ARO परीक्षा के अभ्यर्थी आज फिर से प्रदर्शन पर हैं। बाकी दिनों के मुकाबले पुलिस आज उग्र है, दौड़ाकर पकड़ रही है, युवाओं का मोबाइल अपने कब्जे में ले रही है। छात्र हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस ने एक हाथ पकड़ा है, छात्र दूसरे हाथ से तख्ती लहरा रहे हैं जिसमें लिखा है एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम री एग्जाम। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए क्योंकि ये वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है दोस्तों। यहां पर इन छात्रों की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग नहीं हो रही है। पुलिस जिस तरह से इनके पीछे भाग रही है, पुलिस भाग रही है, इन पर लाठियां चला रही है, और जैसा कि पत्रकार बता रहे हैं उनके मोबाइल फोन्स तक छीन रही है। वो भाजपा जो कि मानने को तैयार नहीं थी कि नकल हुई है, उन्हें आखिरकार एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। बड़ा सवाल ये कि क्या किसी गोदी मीडिया ने इस पर सवाल उठाए हैं? क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये जो दौड़ भाग हो रही है, इसी वीडियो पर उनका सवाल है। ये इलाहाबाद में ARO के री एग्जाम की मांग के दौरान की दौड़ है, किसी भर्ती की दौड़ नहीं, क्योंकि भाजपा राज में तो भर्तियां जुमला बन गई हैं। अखिलेश यादव का बयान। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं,
कोई न्यूज चैनल ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचाएगा, उनका ये बयान आप तक नहीं पहुंचाएगा। यह हकीकत है इस गोदी मीडिया की। मोदी राज में क्या क्या नहीं हो रहा है, इसकी चर्चा कोई गोदी मीडिया नहीं करेगा। इंटरनेशनल एजेंसीज जब यह बताती हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो लगातार नीचे गिर रहा है, तो उसे साजिश के तौर पर पेश किया जाता है। मगर मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों क्या हो रहा है। पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने एक भाषण में कई चिंताजनक बातें कही हैं। उनका यह कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट में आम इंसान का विश्वास खत्म हो रहा है। कई मामले जो हैं, कई अहम राजनीतिक मामले कुछ खास जजेस को ही सौंपे जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उन्हें राहत नहीं मिलती। वो मिसाल दे रहे हैं उमर खालिद की, वो मिसाल दे रहे हैं कई लोगों की। वो बता रहे हैं कि जब मामला इन खास जजेस की तरफ जाता है तो अलबत्ता तो उन्हें राहत नहीं मिलती। और अब क्या हो रहा है, अब उनके खुद के वकील उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले रहे हैं और दोबारा ट्रायल कोर्ट में ले जाया जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यह तो हमारे लोकतंत्र पर सवाल है ना। मगर गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। गोदी मीडिया क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। गोदी मीडिया यह करेगा कि जब भी लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे, प्रेस की आजादी पर सवाल उठेगा, तब वो एक टूल किट के अंतर्गत उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा जो ये मुद्दे उठाएंगे। उन्हें जॉर्ज सोरोस का दलाल बताएंगे। उन्हें यह बताया जाएगा कि भैया तुम्हें चाइना ने स्पॉन्सर किया हुआ है। यह बात अलग है कि इनके कार्यक्रमों में बाकायदा आप चाइनीज कंपनियों के विज्ञापन देखते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के विज्ञापन देखते हैं। इन्हें शर्म तक नहीं आती है दोस्तों। मैं चाहूंगा आप जस्टिस मदन लोकुर को सुनिए, उन्होंने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से न्याय दिया जा रहा है, उनकी बात सुनिए दोस्तों। A situation where somebody, a journalist, wants bail, the case is listed the same day, maybe in the evening. Somebody has been granted bail, the prosecution says no, the grant of bail by the High Court is wrong, so a special bench sits on a Saturday and stays that order, which is very, very unusual. But anyway, stays that order so that this person cannot come out of jail. I am referring to the cases of Arnab Goswami and Sai Baba. क्या गोदी मीडिया ने इसकी चर्चा कहीं की? एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज यह बात कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हालात है। जस्टिस मदन लोकुर ने बेशक नाम ना लिया हो, मगर यहां इशारा किया जा रहा है जस्टिस बेला त्रिवेदी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको अपने कार्यक्रम में पहले बताया था दोस्तों, कि एक बहुत ही अजीब और गरीब चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट की 2017 के दिशा निर्देश हैं, उनकी धज्जियां उड़ाकर सारे अहम केसेस, सारे अहम राजनीतिक केसेस जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास ही जाते हैं। उमर खालिद का मामला हो, चंद्रबाबू नायडू का मामला हो, तमिलनाडु के मंत्री का मामला हो, यह सारे मामले इन्हीं के पास जाते हैं। कपिल सिब्बल, जो कि उमर खालिद के वकील थे, उन्होंने यह तक कह दिया कि मैं अपना केस जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत से वापस ले रहा हूं। यह बतला रहा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में विश्वास खत्म होता जा रहा है। यह अप्रत्याशित है। मगर जो बात जस्टिस मदन लोकुर ने कही, कोई आपको नहीं सुनाएगा। मैं समझना चाहता हूं क्यों एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इतनी बड़ी बात कह रहा है। गोदी मीडिया क्या कर रहा है आप जानते हैं दोस्तों। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का महिमा मंडन कर रहा है, और उसकी मिसाल मैंने अभी अभी आपको दिखाई। यह हकीकत होती जा रही है इस मीडिया की और इस देश की, जो निहायत ही शर्मनाक है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।